ईयर एंड में आपके पास दोनों बैलेंस शीट है, अब कंसोलिडेट करो। सर कैसे? पहला लाइन, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरीज विल बी एडेड ऑन ए लाइन बाय लाइन बेसिस। लैंड को लैंड के साथ, बिल्डिंग को बिल्डिंग के साथ, प्लांट को प्लांट के साथ, फर्नीचर को फर्नीचर के साथ ऐड करते चलो। सारे एसेट को ऐड कर दो, सारी लायबिलिटीज को लाइन बाय लाइन ऐड कर दो। सर जो गुडविल आया था वो दिखा दो जहां दिखाने बोले थे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में फोर्थ आइटम असेट साइड का गुडविल है, उसमें दिखा दो। और सर जो एनसीआई निकला था 158, उसको दिखा दो। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, उसके नीचे में एनसीआई। रिजर्व सरप्लस का नाम अदर इक्विटी है। फिर देखो, ऑलवेज रिमेंबर दैट assets and liabilities of the subsidiary will be added at their fair values। सोचो क्यों? क्योंकि सब्सिडरी कंपनी का असेट लाइबिलिटी को तुमने फेयर वैल्यू करके ही गुडविल वगैरह का कैलकुलेशन किया था। फर्स्ट स्टेप में बोले थे ना फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। तो अगर सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में सब्सिडरी कंपनी के असेट लाइबिलिटी का वैल्यूएशन बुक वैल्यू के हिसाब से निकाला हुआ है, आप उसको इग्नोर करके फेयर वैल्यू के हिसाब से असेट लाइबिलिटी को ऐड करिएगा। नेक्स्ट, याद रखिएगा, द प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी कैन ओनली बी एडेड विथ होल्डिंग का प्रॉफिट इफ इट इज अर्न्ड आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। आपने देखा होगा कि हम लोग 1425 को सब्सिडरी कंपनी का कंट्रोल ले लिए थे। 25-26 में सब्सिडरी कंपनी ने 180 का प्रॉफिट अर्न किया, तो हम लोग सिर्फ इसी का ही तो 90% अपने घर में ऐड किए, इसी का ही तो 90% 162 था। तो यहां पे वही बोलने की कोशिश है कि ध्यान रखना, सब्सिडरी का सिर्फ वही वाला प्रॉफिट होल्डिंग ऐड कर सकता है जो होल्डिंग के एक्विजिशन के बाद सब्सिडरी ने अर्न किया है। एंड लास्ट, शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लिखा जाएगा, वो लाइन बाय लाइन ऐड नहीं होगा। तो मोटा मोटा बात अगर बोले तो सारा असेट लायबिलिटी लाइन बाय लाइन ऐड कर दो, कैपिटल होल्डिंग का लिख दो, गुडविल और एनसीआई जैसे निकाले थे वैसे निकाल के जहां लिखने बोला था वो लिख दो, और रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रिडोमिनेंटली अदर इक्विटी जिसको बोलते हो, प्रिडोमिनेंटली होल्डिंग का रहेगा। सब्सिडरी का सिर्फ वही प्रॉफिट ऐड होगा जो होल्डिंग के लिए सब्सिडरी ने होल्डिंग के कंट्रोल आने के बाद अर्न किया है। माने अगर 1 साल पुराना सब्सिडरी है तो पिछले 1 साल में जितना सब्सिडरी ने होल्डिंग के लिए अर्न किया, रिजर्व सरप्लस में सिर्फ वही वाला प्रॉफिट ऐड होगा और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाएगा। चिंता मत करना, टैली भी हो जाएगा।